हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो यहाँ पे देखिए हम में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो एनवीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति, इसने क्या किया है, अभी फिलहाल ही नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन आउट किया है। जल्दी ही आपको टीचिंग पोस्ट के लिए भी जो आपके टीजीटी, पीआरटी और आपका पीजीटी, इन सब के लिए क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप, अगर आपके लिए कोई यहाँ पे वैकेंसी है तो एक बार जरूर इस नोटिफिकेशन को चेक करिएगा। ठीक है, एंड आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि वैकेंसी किन किन के लिए है। तो वैकेंसी आपकी है फीमेल स्टाफ नर्स की। इसके लिए यहाँ पे टोटल 121 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, एंड अगर आपकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए। एंड आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम, वो यहाँ पे 35 रहेगी। नेक्स्ट आपकी है यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 5 है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, बैचलर डिग्री ही रहेगी। साथ ही में इसने मांगा है 3 ईयर का एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन मैं यहीं पे साथ के साथ आपके साथ शेयर करती हुई चल रही हूँ। ठीक है, देन आपका थर्ड पोस्ट है यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट। कंप्यूटर्स के लिए भी यहाँ पे, कंप्यूटर जिन्होंने किया हुआ है, कंप्यूटर से जो ग्रेजुएशन है उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है। देखिएगा एक बार, ऑडिट असिस्टेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑडिट असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज है। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स के अंदर, बीकॉम उसने किया हुआ हो। एंड साथ ही में एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 टू 30 ईयर्स क्या रहेगी, उसकी एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके अंदर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। आपका यहाँ पे है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पोस्ट रहेगी इसके लिए 4 रहेगी। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये पूरी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेन ये है कि इसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है आपका ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट। इसकी यहाँ पे एक ही पोस्ट है। ठीक है, लीगल असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है, एक ही है। फिर यहाँ पे स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर के लिए पोस्ट कितनी रहेगी, 23 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। एंड स्टेनोग्राफर के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है भाई यहाँ पे 2 ही पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की। एंड क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी बीई, बीटेक, बीएससी, बीसीए इन कंप्यूटर साइंस या आईटी। नेक्स्ट फिर आपका केटरिंग सुपरवाइजर हो जाएगा। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर की 78 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरिएट, इसकी पोस्ट रहेगी आपकी 21 रहेगी। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है दूसरी, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर। इसमें जो पोस्ट है वो है आपकी 360। कितनी रहेगी यहाँ पे, 360 पोस्ट रहेगी। फिर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की 128 रहेगी। नेक्स्ट आपकी लैब अटेंडेंट है 161। मैथ हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो मैथ हेल्पर की 442 है 1। एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 19 पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, हमने यहाँ पे पोस्ट देख ली भाई किसमें कितनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके लेवल की कोई पोस्ट है तो जरूर फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, आप नीचे देखोगे कि पूरा आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सब कुछ मिलेगा नोटिफिकेशन। एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस भी मेंशन है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड सिलेबस में आप देखेंगे जितनी पोस्टें हमने डिस्कस करी है उनमें 2-3 पोस्ट को छोड़ दे तो सभी के अंदर क्या आएगा, आपका बेसिक कंप्यूटर आएगा। ठीक है, एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की मैं बात करूं तो उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर प्लस में एमएस ऑफिस आएगा। तो यहाँ पे एक बार इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। डेट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, जल्दी ही आपको डेट देखने को मिलेगी कि कब से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन अभी तक इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है। यहाँ पे पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, आप चेक कर लीजिएगा। फीमेल स्टाफ नर्स का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ऑडिट असिस्टेंट, नेक्स्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके बाद है लीगल असिस्टेंट,
देन आपका स्टेनोग्राफर रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपको फुलफिल करनी ही है, साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है भी, आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है ये, ठीक है। केटरिंग सुपरवाइजर है यहाँ पे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सभी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड किया करो, क्योंकि फिर अगर बाद में आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है, और अगर उसने करेक्शन विंडो नहीं दे रहा है, जैसे कि चंडीगढ़ वाले एग्जाम में वो करेक्शन विंडो नहीं दे रहा है, एंड फिर आपके क्या रह जाएगी, आप ये फॉर्म फिलअप तो कर देंगे लेकिन फिर आगे चल के आपको क्या होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रूल मेंशन किया गया है, आप अपना एज रिलैक्सेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो। फिर यहाँ पे देखिए कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इन इंडिया। The OBC candidate who belong to creamy layer are not entitled for concession admissible to OBC category। जो नॉन क्रीमी लेयर है उसी को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन वाला यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, वही रिजर्वेशन का क्या कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे मेंशन है। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू। आपका एग्जाम भी होगा, साथ ही में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। In case of female staff nurse, assistant section officer, audit assistant, junior translation officer, computer operator, catering supervisor, lab attendant and multitasking staff, जो आपका सिलेक्शन है वो केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे होगा। इन पोस्ट के लिए क्या नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड electrician cum plumber, mass helper, candidate shortlisted on the basis of competitive exam will be called for trade skill test। ये जो पोस्ट है इनके लिए क्या है, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद एक ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड JSA विल बी असेस्ड ऑन PC ओनली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिटी मेंशन की गई है कि भाई कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड आप वो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके स्टेट में कौन सा सिटी रहेगा। तो इन्होंने काफी सारी सिटी यहाँ पे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्कस करने के लिए। ये आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है पूरा, ठीक है। सिलेबस मेंशन किया गया है फीमेल स्टाफ नर्स का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 15 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। 2.5 आवर्स का क्या है आपका ये, और साथ में आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। 2.5 आवर का आपका ये एग्जाम रहेगा। फिर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, तो सभी का यहाँ पे क्या दिया गया है, सिलेबस मेंशन करवाया गया है। आप ये सिलेबस जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो कंप्यूटर पोर्शन है यहाँ पे, वो सभी एग्जाम में जितने भी यहाँ पे इन्होंने पोस्टर निकाली है उन सब में जो आपका कंप्यूटर है वो सिर्फ इतना ही है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। MS ऑफिस भी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सिर्फ आपको उसकी क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड उस बेसिक नॉलेज को आप अपने चैनल से, मतलब कि सिंपली स्टडीज विद चैल्शा से क्या कर सकते हो, हमारे चैनल से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका MS ऑफिस भी है। MS ऑफिस को एकदम डिटेलिंग में अभी इसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। अभी MS वर्ड चल रहा है, देन हम एक्सेल को डिस्कस करेंगे, पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो एकदम डिटेलिंग में आपका क्या चल रहा है, अभी MS ऑफिस चल रहा है। तो ये हो गई बात यहाँ पे, ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं पूरा एक बार नोटिफिकेशन आपको शो करवा रही हूँ कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन है। देन हाउ टू अप्लाई, जब आपकी जो डेट आ जाए, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आ जाए, तब आप एक बार ये जरूर रीड कर लीजिएगा अप्लाई कैसे करना है। ये सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना अपने फॉर्म को फिल करना। यहाँ पे फीस कितनी रहेगी, तो फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 1000, प्रोसेसिंग फीस 500 है, तो टोटल कितनी हो गई, 1500 हो गई, ठीक है। SC ST PWBD की अगर हम बात करें तो 500 आपकी टोटल फीस रहेगी। बाकी सभी पोस्ट के लिए टोटल फीस है आपकी 1000 एंड SC ST PWBD के लिए रहेगी 500। तो ये क्या है आपकी
फीस है, ठीक है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। टेस्ट पेपर आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो गई सारी बातें। यहाँ पे नो टीए, कुछ भी टीए वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अपने ही खर्चे पे क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स गिवन है एंड एग्जैक्ट गिवन है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको पता है कि अभी आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।